अब इसमें कुछ अपने और पराये का भेद नहीं। जैसे आप ऐसे हम लोग एकदम बहनों के भाई, दाजू के छोटे भाई। हाँ, हमारे लोनी जी, हमारे कुमेर जी, आज तो हमारे खाती जी भी आए हैं, बहुत अच्छा। और बाघंबर जी, पपनी जी, हमारे रौतेला जी और बड़ी दीदी जी, पूरे परिवार से सभी दीदियाँ, पूरे परिवार से हमारे लोनी जी, पूरे मनोभाव से हमारी माननीय माया दीदी जी, छोटी दीदी, बीच वाली दीदी और सभी दीदियाँ, सबको एक साथ अभिनंदन वंदन करते हुए हमारे मंच पे सहयोग कर रहे जो ध्वनि प्रसारण यंत्र के संचालक भैया जी और जो स्वादिष्ट फलाहार का निर्माण करने वाले, नाम नहीं पता हमें, जो भी भंडारी जी हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे मेहरा जी के लिए भी साधुवाद, क्योंकि ये कार्य जो है ना, ये बड़ा कार्य है। इसमें बड़े कार्य में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर व्यक्ति का सहयोग होता है और सबके सहयोग से ये हो रहा है, आगे भी होगा। बड़े यज्ञ की संपन्नता तो सार्वजनिक रूप से होती है और यदि किसी के मन में भाव है मैं करा रहा हूँ तो ये वृथा है, क्योंकि करने और कराने वाले तो स्वयं भगवान और देवी देवता है। यहाँ माता रानी स्वयं करा रही है, ये भगवती की प्रेरणा है, माँ की शक्ति है और वही वक्ता भी हैं और वही आप लोगों के रूप में विविध रूप बना के श्रोता भी है। ये परम सौभाग्य का विषय हम लोगों का है कि भगवती हमारे जीवन में ऐसा महोत्सव लाई है। ये बड़े पुण्यवानों को मिलता है जो भगवती के शाक्त भक्त होते हैं, माँ के चरणारविंद के अनुयायी होते हैं, चातक पक्षी की तरह माँ के दर्शन के लालसा रखने वाले भक्त होते हैं। माँ उनको ऐसा सौभाग्य उनके जीवन में लाती है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कल की पावनी कथा में आरंभ किया श्री व्यास जी ने। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। भगवती की वंदना वाणी रूप से करते हुए श्री व्यास जी ने हम संसारियों को ये जता देना चाहा, बता देना चाहा है कि माँ ही समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती है। कल हमारी माया दीदी ने कहा महाराज जी कथा अच्छी हो रही है, तो हमने कहा कथा अच्छी हो रही है, देवी माँ कर रही है, तो देवी माँ जो करती है वो अच्छा ही करती है, क्योंकि कोई पुरुष किसी भी कार्य करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। उसमें उसके शरीर में जो सामर्थ्य होता है ना, वही भगवती का रूप है, वही शक्ति है, शक्ति ही देवी का रूप है। तो ऐसे सर्व चैतन्य रूपाम, जो समस्त प्राणियों में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती है, ऐसे ताम
भगवती को जो आद्याम आदिशक्ति है, विद्याम च धीमहि और विद्या स्वरूप है, जो हमारे मन में चित्त रूप से बुद्धि रूप से विराजित है, ऐसे आदिशक्ति को हम सब मिलके प्रणाम करते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। ये भागवत में 5 लक्षण के बारे में बताया। सर्ग विसर्ग मनवंतर ईशानुकथा आदि ये 5 लक्षण वाली ये भागवत कथा है। इसके बारे में एक पावनी कथा आती है। भगवान श्री हरि का एक स्वरूप घोड़े वाला हुआ, जिनका नाम हयग्रीव हुआ। श्री व्यास जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, भगवान का वो भी स्वरूप हुआ जिसे हयग्रीव कहा गया। ऐसी बात सुन करके राजन जन्मेजय को थोड़ा आश्चर्य हुआ और प्रश्न किया कि हे गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज, ऐसे कैसे हुआ? तो श्री व्यास जी कहते हैं कि एक दुर्दांत दैत्य हुआ जिसका नाम हयग्रीव था। वो भी घोड़े के जैसे ही था। तो उसने बहुत कठिन तपस्या करी, देवी मां को प्रसन्न किया, मां से वरदान मांगा कि हम किसी के हाथों से ना मरे। मां ने कहा कि देखो हयग्रीव, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जो आया है उसका जाना निश्चित होता है, उसको जाना ही पड़ता है। तुम और कोई वरदान मांग लो। सो उसने कहा, उसके बुद्धि में सरस्वती रूप से वहां विराजित हुई, उसकी बुद्धि बदली। तो उसने कहा, हमारे जैसा स्वरूप वाला कोई हो जिससे हमारा प्राणांत हो, जिसके हाथों से, जिसके द्वारा ये वरदान प्राप्त किया, तो वरदान शक्ति के पा करके, प्रभुत्व को पा करके फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। नीति संग्रह कहती है कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। यौवना आए तो समझना है कि बुढ़ापा भी आएगा, है ना? इसलिए भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो यौवनम, धन संपत्ति बहुत हो जाए तो भी जानना चाहिए कि 3 के माध्यम से धन जाएगा ही, धन रुकने के लिए नहीं आता है। एक शाब्दिक सांसारिक अर्थ हमने बताया था ना, आला माला और भाला के द्वारा धन चला जाता है। और जो आध्यात्मिक भाव है वो दान, भोग और समाप्ति, नाश होता है। भगवान ने धन दिया है तो दान करने से वो धन शुद्ध होता है, सुकृत होता है और पवित्र होता है। और जो बचे उससे उस धन का उपभोग करना चाहिए। और ये दोनों नहीं कर पाए तो धन तो जाना ही जाना है, तीसरी गति नाश की होती है। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, इस संसार में आते हैं तो दोनों काम करते हैं। घर गृहस्थी भी चलाना जरूरी है, घर परिवार है, सबकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी धन संग्रह और धन का रहना जरूरी है। और आज जैसे मान्य माया दीदी जी कर रही हैं दान,
भागवत करा करके ऐसे दान की भी प्रवृत्ति बुद्धिमान लोग करते हैं। जैसे एक संत जी ने किया। अब वो संत ने कैसे किया? कहते संत सुखी विचरंत मही, विचरण कर रहे थे वो। विचरण करते हुए संत दिन भर टहलते टहलते भिक्षाटन करते करते शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। अब उन्होंने विचार किया आगे जंगल है तो कहीं विश्राम कर लेना चाहिए। सो जो भाव आया तो देखा थोड़ी दूर पे एक राजमहल है। राजमहल के द्वार पर पहुंचे, गेट के सामने बड़ा सा गेट बना हुआ था, प्रहरी खड़े हुए थे। सो उन्होंने सोचा कि इस गेट के सामने अपना आसन लगाते हैं, जिससे हमारी भी सुरक्षा होगी, समय होने पर हम जगेंगे चले जाएंगे। आसन लगाया और महात्मा जी वहां सो गए। सुबह होते ही कुछ लोग आए, कुछ वर्ग, उस राज्य के मंत्री अमात्यगण आए और महाराज जी को जगाया। महाराज जी जगे, भैया कौन हो? बोले आप। बोले हम साधु सन्यासी आदमी, वेशभूषा से तो लगी रहा होगा भगवाधारी। तो ऐसे बाबा जी को उन लोगों ने पकड़ लिया। बोले बाबा जी अब आपको यहाँ का राजा बनना है, तो निरंतर अध्यात्म में विचरण करने वाले महात्मा जी ने उन मंत्रियों को निवेदन किया, अरे भाई देखो, हम ठहरे साधु बाबा आदमी, राम राम करने की आदत है, ये राज्य चलाने का हमारा अनुभव नहीं है, हम राज्य नहीं चला पाएंगे। हम तो बस एक ही राजा जानते हैं, हमारे सरकार श्री राम सरकार हमारे राजा हैं। ऐसा जब संत ने बताया तो मंत्रियों ने कहा कि देखिए ये आपकी बात आप मानो, हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए इस राज्य का नियम है कि जो राजा बनेगा वो 1 वर्ष तक ही रहेगा। आज वर्ष पूरा हुआ और पुराने राजा को हटा दिया जाएगा, नया राजा बनाया जाएगा। और ये भी नियम है, गेट खुलते ही जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसी को राजा बनाया जाता है, यह भी नियम है। और दोनों नियम का पालन करते हैं हम लोग। बोले पुराने राजा को कहाँ ले जाते हो? बोले वो राजमहल के सामने वो नदी दिखाई दे रही, उस नदी के उस पार एक जंगल है, उस जंगल में 50 शेर 70 भेड़ियाँ रहते, उसी जंगल में छोड़ दिया जाता है राजा साहब। तो 70 भेड़ियों और 50 शेरों के वो शिकार बन जाते हैं। बोले राम राम, इतना कठिन दंड राजा साहब का, तो मेरे साथ भी ऐसे होगा? बोले पहले राजा तो बनिए आप। बोले हमको राजा ना बनाओ, किसी और को बना दो। बोले नहीं, आप ही मिले हो, पहले आपको बनाया जाएगा, ये हमारे यहाँ का नियम आपने सुनी लिया। बहुत कहने के बावजूद भी मंत्री नहीं माने, ले गए राजा बना दिया। अब वो बाबा जी राजा बन गए। बाबा जी जब राजा बनते हैं, कोई संत राजा बनेगा तो देश का सुधार करेगा। माई बाप परम सौभाग्य और गर्व का विषय है। इस देवभूमि के राजा और अपने उत्तर प्रदेश के राजा, दोनों राजा इस देवभूमि के ही है ना। माननीय श्री धामी जी और माननीय श्री योगी जी, ये देवभूमि के ही हुए। ये इनके कोई संतान नहीं है। धामी जी के तो परिवार होगा, लेकिन योगी जी के नहीं है, मोदी जी के नहीं है, कोई संत हैं ये भगवान ही हैं जो इनके रूप में आए हैं और
हमारी आपकी संतानों के लिए, इनकी कोई संतान नहीं लेकिन हमारे आपकी संतानों के लिए ये दिन रात जग के मेहनत करके और सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे कोई संत जब राजा बनता है तो उस देश का, प्रदेश का, समाज का कल्याण होता है। आज संत राजा बने हैं। संत राजा साहब ने कहा कि देखो भाई, अब तो मैं राजा हो गया, अब हमारी बात मानोगे आप लोग, आपसे भी प्रजा। बोले हाँ जरूर मानेंगे। बाबा जी ने कहा कि अगर हमारी बात माननी है तो आप लोग ऐसा करो, अपने अपने हथियार उठाओ और वो नदी के उस पार जो जंगल है उसको सफाई कर दो। तो पूरे राज्य की प्रजा को जंगल की सफाई में लगा दिया। अब जंगल साफ हो गया तो फिर वहां से शेर भेड़िया सब गायब, दूसरे जंगल चले गए। जंगल 3 महीने में साफ हो गया। फिर वो संत राजा साहब ने आदेश दिया कि यहाँ भी जैसे ये राजमहल है वैसे उस जंगल में भी राजमहल खड़ा करो। हमारे कार्यकाल के अंदर ही ये हो जाना चाहिए। और ऐसा आदेश करने पर पूरी प्रजा लग गई दूसरा महल तैयार करने में। संत का जब 1 वर्ष बीतने को हुआ, अंतिम दिन आया, संत ने मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि भाई बताओ, अब आप लोग हमें कहाँ रखोगे? कल तो हमारा अंतिम दिवस है और उसी जंगल में हमें जाना होगा जहां आप लोग पुराने राजाओं को छोड़ा है। तो मंत्रियों ने हाथ जोड़ लिया, हे महाराज आप धन्य हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप जैसे बुद्धिमान संसार में हो तो इस संसार की भी व्यवस्था देख लेते हैं और परलोक की भी व्यवस्था देख लेते हैं। आपने तो यहाँ राजमहल था ही आपका और वहाँ भी राजमहल बना दिया, नदी के उस पार भी। तो आप चाहे इस राजमहल में रहिए चाहे उस राजमहल में रहिए, दोनों समान हो गए हैं। आध्यात्मिक भाषा में जो पहले राजमहल था वो यहाँ का महल है और जो नदी है वो भवसिंधु है। भवसिंधु के उस पार भी उन्होंने वैसे ही महल तैयार कर लिया जैसे यहाँ पे है। तो ये बुद्धिमानों की बात है कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान कार्य करके दान के माध्यम से अपना ये महल तो रह ही रहे हैं, खान पान रहन सहन सारी व्यवस्था हो ही रही है और परलोक की भी व्यवस्था संवार लिया जाए, ये बुद्धिमानी है।